धर्म के आधार पर पूछ कर अगर आतंकियों ने मारकर और टू नेशन थ्योरी और तमाम चीजें करके हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश की, वो भी नाकाम हुई है, ये हिंदुस्तान ने दिखाया। सर मेरा आपसे सवाल है कि अब जितनी भी अभी ऑपरेशन सिंदूर भी देखा गया है, तो नेवी की इस बार क्या भूमिका होगी, क्योंकि नेवी को पीछे रखा जाता है। अब जो लड़ाई होने वाली है, क्या पहला स्टेप नेवी का हो सकता है इसमें? ठीक है, एक और सवाल उसके बाद। जी बिल्कुल, सबके पास आऊंगी फिर। हाँ, आपका सवाल। जय हिंद सर। सर मेरा नाम कपिल है। सर मेरा सवाल सर ये है कि पाकिस्तान सर हमें धमकी देता है अपने भारत को। सर कहीं चाइना के बलबूते तो अपने भारत को धमकी तो नहीं दे रहा है पाकिस्तान? ये दो सवाल आए हैं। पहले सर नेवी की भूमिका। देखिए, जब भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जब नेवी का रोल बनता है तो वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। आपने सुना होगा पश्चिमी बेड़ा यहां आ गया, पूर्वी बेड़ा वहां चला गया, अटलांटिक में ताइवान के पास बेड़ा चला गया। एक एयरक्राफ्ट कैरियर 500 किलोमीटर के रेंज को बरचस्प के साथ चलता है, 40 से 50 जहाज लेकर, 3 से ज्यादा 4 से ज्यादा उनके न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन स्टिल्थ के साथ, सरप्राइज के साथ चलती है। और अमेरिका जैसा राष्ट्र जब चलता है ना, तो इंटरनेशनल स्पेस में कहता है कि हमें कोई रूल रेगुलेशन अनक्लाउस 1982 का मालूम नहीं, यह रास्ता मेरा है। कई बार मैंने अपने वॉरशिप में, जैसे मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है वॉर साइट, मैं देखता हूं मेरे सामने से अमेरिकन शिप्स जा रहे हैं एक के बाद एक, मैं रिपोर्ट बनाता हूं अपने एमओसी को, मैरीटाइम कंट्रोल ऑपरेशंस को। उनको पता है, लेकिन वो नहीं बताते हमारे एरिया से गुजर रहे हैं, लक्षद्वीप से गुजर रहे हैं। अमेरिकन नहीं, चाइनीज। हम शैडोज करते हैं। हमारी भूमिका तब आती है जब पॉलिटिकल विल कहता है कि इसको भूगोल और इतिहास मिटाना है। सही समय है, यही समय है। अब आप मौका दें मुझे। सर अगर मैं आम भाषा में समझूं कि समंदर जितना विशालकाय होता है, समंदर से जब तबाही आती है तो सब कुछ निगल लेता है। तो यानी कि नेवी का जब रोल आएगा तो इसका मतलब हमने तय कर लिया होगा कि अब तो इतिहास बदलना ही है। 30 से ज्यादा ब्रह्मोस लेके 40 सेकंड की दूरी पर 30 से ज्यादा वॉरशिप्स, P-8, MiG-29 और जो हमारे हेलीकॉप्टर सबमरीन्स खड़े थे सिर्फ एक इंतजार के लिए। उन्होंने कहा ना, अभी तो हमने आस्तीनें भी नहीं समेटी थी, अगर कुछ होता तो तुम खत्म हो जाते। तो हमारे पास वो क्षमता है, हम वॉर को इंटरनेशनल कर देंगे। और तब चाइना और टर्की जैसे लोगों को आना पड़ेगा। और उस समय भी आया था 71 में, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वैसे होता ही है, ये एस्केलेशन होता है। सॉरी, मैं चाइना के बारे में जो हमारे यहाँ दर्शक ने पूछा है, 2000 के अंदर जब ये कोविड चल रहा था, चीन ने कहां हिमाकत करी? गलवान में। गलवान में क्या घटना घटी? भारतीय फौज ने उनको डंडे मार मार के मारा, हमारे भी जवान नुकसान हुआ। हमने क्या मारा? चीनियों को मारा। और हमारी तैयारी पाकिस्तान के लिए नहीं है, हमारी तैयारी चीन के लिए है। और चीन अगर पाकिस्तान के साथ आता है, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो ब्रह्मोस है या हमारे S-400 है, किसके लिए लाए थे हम? चीन के लिए। हम चीन के साथ लड़ने की क्षमता रखते हैं। 1962 के बाद चीन को हमने धो के मारा था 1967 में। ठीक है, तो हम चीन से नहीं डरते हैं, कुछ हमारी आबादी चीन से ज्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान को हम कुछ घंटों में ही घुटनों पर ला देते हैं, हमारी लीग में नहीं है, उससे तो हम बख्श रहे हैं कि शांति से बैठे रहो, हमें अभी अपनी इकोनॉमी सुधारनी है, युद्ध में नहीं पड़ना है। असल तैयारी तो चीन के लिए है। लेकिन बहल साहब, फिर से हम आते हैं, अगर पाकिस्तान को नक्शे से मिटना है, पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जैसे कि तमाम पैनलिस्ट लगातार कह भी रहे हैं, बलूच, खैबर पख्तूनवा, अफगानिस्तान डूरन लाइन, इमरान खान की पार्टी एक अलग, पूरा का पूरा वो केपी प्रोविंस और सब कुछ चल रहा है, और सिंध प्रांत में भी अशांति है। और अब पहली बार अनटचेबल पंजाब पाकिस्तान वाला, वो भी टचेबल हो गया है, वहां भी सवाल उठने लग गए, वहां भी मुखालफत होने लग गई, और उसको लेकर भी एक तरह से कहें कि विद्रोह है। तो पाकिस्तान के हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं, सूनर और लेटर मिटेगा तो सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने अंदर से इम्प्लोड कर जाएगा जैसे आप बता रहे हैं, पर क्यों करेगा इम्प्लोड? सबसे पहले चीज आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रांत जो उनका है वो है पंजाब प्रांत, पाकिस्तानी पंजाब। तो जितने भी रिसोर्सेज आते हैं, जैसे हम POJK की बात करते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कहते हैं आजाद कश्मीर, पर वो कोई आजाद नहीं है। सारा का सारा कंट्रोल इस्लामाबाद के पास है। और इस बार जो लड़ाई शुरू हुई है वो इसी बात से शुरू हुई है कि जो 12 सीटें मुहाजिर्स जो भारत से गए थे पाकिस्तान में, मुस्लिम्स फ्रॉम कश्मीर जम्मू रीजन से, तो उनके लिए रखी गई है। हाँ, वो सेटल लाहौर में हो गए हैं, सेटल सिंध में हो गए हैं, लेकिन वो 12 सीट उनके पास था। तो जो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल इस्लामाबाद करता है, और कोई पावर नहीं है, और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है दूसरे प्रांतों में। आप अगर देख लें, बिजली हो, पानी हो, तो सारा का सारा पानी और बिजली जो है पंजाब प्रांत में ज्यादातर
चला जाता है। और अगर आप देखें गेहूं की कीमतें या इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें, जहां 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पीओके के अंदर, लेकिन उधर बिजली 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेजेस नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, और साथ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, उनको आजादी नहीं है, वहां पे फ्रीडम, ऑटोनॉमी नहीं है। बलूचिस्तान की बात कर रहे थे बेनाज जी, बलूचिस्तान के अंदर 44% ज्योग्राफिकल एरिया है बलूचिस्तान का, और 5 से 7% ही सिर्फ पॉपुलेशन है। और जितने ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हो गए, जो रेयर अर्थ मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक बैटरीज बनती हैं, फाइटर जहाज के स्टेल्थ वाला बनता है, जो व्हीकल्स में आते हैं, और साथ में जो उनका कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे रिजर्व जो हैं बलूचिस्तान के अंदर हैं। और वहीं पे तो उन्होंने ग्वादर पोर्ट बनाया है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, इनके रिसोर्सेज को बेच के डेवलप सिर्फ एक ही जगह कर रहा है, वो है पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब। इससे रौश है, अब मानेंगे नहीं, 300 से ऊपर हमले किए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और कम से कम 700 से 800 के बीच जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उनको मारा गया है। पाकिस्तानी सोल्जर्स डरते हैं वहां पे। 1, 2, 3 शहरों को छोड़ दे, हम अगर क्वेटा को छोड़ दे, ग्वादर को छोड़ दे, पासनी को छोड़ दे, वो डरते हैं बाहर रूरल एरियाज में आने के लिए भी। ये है पाकिस्तान का हाल। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में उनकी एयरफोर्स क्या करती है? उनकी एयरफोर्स बॉम्ब करती है फाइटर जहाज लेके, और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स के साथ चीनी जहाज JF-17। 30 के करीब लोग मारे जाते हैं पूरे विलेज के अंदर, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा संख्या में हैं। टीटीपी का कोई था या नहीं था, इससे उनको लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी को बुचर आर्मी भी कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मुझे 30 सेकंड्स का आप टाइम दें। जॉर्डन की बात बताता हूं मैं आपको, 1970 की बात बताता हूं। 1970 में ब्रिगेडियर जियाउल हक, वो बाद में बने थे जनरल जियाउल हक, और फिर बने थे, उन्होंने अपने आप को बना दिया था पाकिस्तान का प्रेसिडेंट 1978 में। तो 70 में वो एक कंटिजेंट को लेके गए थे जॉर्डन में, वहां पे किंग हुसैन थे, उनके अगेंस्ट एक बगावत हुई फिलिस्तीनियों की। तो इन्होंने, इस ब्रिगेडियर ने जो बाद में प्रेसिडेंट बना, इसने खुद टैंक चला के अपने सैनिकों के साथ हजारों के करीब फिलिस्तीनियों को मारा था। 25,000 तक की एस्टिमेट किए जा रहे हैं। इसको कहते हैं बुचर फ्रॉम पाकिस्तान। ये सिर्फ निहत्ते लोगों पे बॉम्ब गिरा सकती है, निहत्ते लोगों को मार सकती है। इसको शौकत मीर है, एक आदमी जो पीओके में है, जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर सीनियर पोजीशन पे है, जिसने अभी ये बगावत की थी, जिसमें लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए और 10 के करीब लोग मारे गए थे। तो पूरा पीओके उठ खड़ा हुआ था। ये कंपेयर करता है मुनीर को एक विच के साथ, एक डायन के साथ। कहता है ये वो डायन है मुनीर जो अपने ही लोगों को खाती है और अपने ही लोगों को मारती है। ये है औकात। अभी पाकिस्तान इंप्लोड करने वाला है। बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था 15 मई 2025 को, और भारत को चाहिए कि अगली बार अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता तो सबसे पहले हम लिबरेट करें बलूचिस्तान को, एक फ्री कंट्री बनाए। वहां पे नेवी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। नेवी वहां पे लैंडिंग कर सकती है। एम्फीबियस एक्सरसाइजेस के लिए तैयार कर रही है हमारे भारतीय आर्मी, भारतीय सेना और भारतीय नेवी। हम वो कर सकते हैं जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। आप देखिएगा पाकिस्तान कैसे बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान अलग, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मिला हुआ पख्तूनवा अलग, पीओके अलग जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और सिंध के पास वो पानी नहीं देते पंजाब वाले, तो सिंध भी उठ खड़ा हुआ है। और पंजाब में जब से इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर रखा गया, तब से पंजाब में भी बगावत की बातें उठ चुकी हैं।